क्या लिथुएनियन लोग एंशिएंट हिंदू हैं? ये है लिथुएनियन लोगों का एक फेस्टिवल जिसमें ये सैकड़ों हजारों की संख्या में लिथुएनियन ट्रेडिशन ड्रेस पहनकर और हाथ में दिए लेकर लिथुएनियन गॉड से कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो आपको आगे दिखने वाली है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है लिथुएनियन लोगों के एक फायर रिचुअल की, जिसमें ये इकट्ठा होकर अग्नि के माध्यम से गॉड से प्रार्थना करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे सनातन धर्म में यज्ञ करके प्रार्थना करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि लिथुएनियन की भाषा हिंदुओं की संस्कृत से काफी हद तक मिलती है। यहाँ तक कि लिथुएनियन के बहुत सारे वर्ड्स एज इट इज संस्कृत वर्ड्स के बिल्कुल समान होते हैं। Sanskrit, Lithuanian. एकम, Vienas, द्वे, du, त्रीणि, trys, चत्वारि, keturi, पञ्च, penki, षट्, šeši, सप्त, septyni, अष्ट, aštuoni, नव, devyni, दश। 10. और इसी चीज को लिथुएनियन खुद गर्व से बताते हैं कि संस्कृत और लिथुएनियन के बहुत सारे वर्ड किस तरह से सिमिलर है। Lithuanian language is officially recognized to be the closest living sister language of Sanskrit. It is a bridge between the two peoples, and it is a very important also bridge and motive for so many of our people to reach out to research this connection and to enjoy it. जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में अर्निका जो भारत से एक हिंदू लड़की है, ये यहाँ पर संस्कृत को रिप्रेजेंट करती है, और पोलियस जो लिथुएनिया से हैं, ये लिथुएनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में हैरान कर देने वाली सिमिलैरिटीज मिलती हैं, जैसे कि संस्कृत वर्ड धूम, मधु, स्वपन, अग्नि, वीरा, वायु, अवि, सन, तव, देव को लिथुएनियन में धूमस, मेदुस, सपनास, उग्निस, वीरास, वेजास, अविस, सेनास, अविस, सेनास, तवो, दिवस बोलते हैं। यानी कि बिल्कुल माइनर डिफरेंस के साथ ये संस्कृत के ये वर्ड लिथुएनियन में एज इट इज बोले जाते हैं। Hi, I'm Arnika. I'm from India and from England, and I'm representing Sanskrit today. Dhuma. This is actually quite easy, I think. Is it Dumas, which is smoke? Perfect, yes. Did you add an S on the end? Yes. In Lithuanian, it's a masculine. It's a masculine noun, Dumas, and always when the noun of a masculine gender ends with an S in Lithuanian. लेकिन ये सब सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंस भी हो सकती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि लिथुएनियन पीपल एंशिएंट हिंदू है। तो ये भ्रम दूर करने के लिए आप इनसे मिलिए। ये है जोनस ट्रिंकुनस, जो लिथुएनियन लोगों के सबसे बड़े धर्म गुरु थे, यानी कि हाई प्रीस्ट ऑफ लिथुएनियन रिलीजियन। तो जोनस ट्रिंकुनस इस बात पर पूरा विश्वास करते थे कि लिथुएनियन लोग जिस एंशिएंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, आखिरकार वो क्रिश्चियन एरा से पहले सनातन का ही एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा सनातन के इस यूरोपियन ट्रेडिशन को पूरी तरह से दबाया गया और लिथुएनियन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता तो इनकी ये वीडियो देखिए, जिसमें जोनस ट्रिंकुनस के ठीक पीछे भगवान शिव के नटराज रूप की एक मूर्ति रखी हुई है
और दूसरी ओर देवी काली की मूर्ति रखी हुई है। और जोनस लिथुएनियन लोगों के सेम वैसे ही वैदिक मंत्रों और फेरों से विवाह संपन्न करवाते थे जैसे सनातन धर्म में मंत्रों और 7 फेरों से विवाह संपन्न किए जाते हैं। तो सेम सनातन की इसी परंपरा से ये लिथुएनियन लोगों की शादी करवाते थे। और इन्होंने ये भी दावा किया था कि भारत के हिंदू राजपूत लिथुएनियन ट्राइब के पूर्वज थे जिन्होंने एक बार कई वर्षों तक लिथुएनिया पर शासन किया था और उनकी कुछ प्राचीन प्रथाएं आज भी लिथुएनिया में प्रचलित है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि साल 2014 में जोनस इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, यानी कि जनवरी 2014 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। परंतु अगर आपको अभी भी लिथुएनिया के इन लोगों पर, लिथुएनियन के प्राचीन हिंदू होने पर विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ जिसको लिथुएनिया में खुद हिंदुओं के साथ परफॉर्म करते हैं। ये फोटो देखिए, ये फोटो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि लिथुएनियन हिंदू धर्म को अपना ही एक प्राचीन धर्म मानते हैं। यानी कि इस फोटो में लिथुएनियन अपने एक फेस्टिवल में एक हिंदू पंडित के साथ हवन कर रहे हैं। ये फोटो एक्स पर लिथुएनियन के द्वारा अपलोड किया गया था जिसका कैप्शन दिया गया था कि मुझे इन लिथुएनियन की याद आती है जिन्होंने एक हिंदू पुजारी को इनवाइट किया था और उनके अनुष्ठानों में एक यज्ञ को संपन्न करते हुए भी देखा जा सकता है। अपनी विरासत से अलग होने के कारण लोग जीवित परंपराओं में रोल मॉडल की तलाश कर सकते हैं जो हिंदू धर्म और इंडो यूरोपियन निहित है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिथुएनिया में ये सब पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि लिथुएनियन फेस्टिवल में हर बार किसी न किसी हिंदू संत को इनवाइट किया जाता है हवन और मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, ताकि लिथुएनियन अपने खोए हुए एंशिएंट लिथुएनियन रिलीजन को दोबारा से जागृत कर सके सनातन धर्म के माध्यम से। और इसी कारण से लिथुएनियन लोगों ने दुनिया की 5 सिटीज में इसी तरह से हिंदू संत की सहायता से हवन और मंत्रों का जप किया है। और दुनिया की इन सिटीज के नाम है एटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी, बोस्टन और एपिंग। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि लिथुएनिया में एक ट्रेंड और धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लिथुएनियन लोग लिथुएनिया के पैगन रिलीजियन स्टाइल में और सफेद कपड़े पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। यानी कि सिंपली ये पैगन स्टाइल में कृष्णाय गोविंदाय मंत्र का जप कर रहे हैं। और इन्होंने अपने इसी पैगन स्टाइल में ऐसे ही बहुत सारे हिंदू मंत्र सॉन्ग गाए हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि लिथुएनियन सनातन धर्म के साथ अपनी एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं, इसलिए लिथुएनियन अपने एंसेस्टर हिंदुओं को ही मानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।